आज के ब्लॉग में बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो फुल वॉच। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेवात में ऊँट देखे हैं, वरना तो राजस्थान में या अलवर साइड में भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इनको शेयर करती हूँ। और बहुत एक ही लाइन में जो होती है ना, इनकी एक ही कतार होती है, उसमें ही चलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप में से कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, तो वो मेरे लिए हूँ भाई, तेरे लिए नहीं हूँ। तेरे घर नहीं आ रही हूँ, खाते पीते घर से हैं, तो इसीलिए, ठीक है। और अगर तूने मेरी वीडियो पूरा देखा होगा तो तुझे पता चलता होगा मोटे इंसान में और हेल्दी इंसान में कितना फ़र्क होता है। आई बात समझ में? मोटा हर तरीके से मोटा होता है, हेल्दी इंसान हेल्दी होता है। और पर तुम जैसों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी ही है और तुम इतना ही सोच सकते हो। शायद कि तेरे ऊपर कुदरत की मेहरबानी होगी और तू बिल्कुल सूख के काटा हो रखा होगा, इसीलिए तुझे हर इंसान मोटा नजर आता है। और अगर मैं मोटी हूँ भी तो भैया तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी लाइफ है, मुझे हैंडल करना है। तू क्यों इतनी सिरदर्दी मोल ले रहा है? कमेंट यहाँ लगा दूंगी। और एक दूसरे कमेंट के ऊपर जो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ, वैसे तो मैं आप लोगों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। कई बार क्या होता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम कमिटमेंट करते हैं वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। परिस्थितियाँ वहाँ आके अपना रोल निभा देती हैं और हम अपनी ज़बान से फिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा की पूजा कर ली, जल वल चढ़ा दिया, बच्चों को लेकर आई थी दोनों को, इसीलिए आज थोड़ा लेट भी आई थी, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनके साथ ही जाऊंगी मंदिर, क्योंकि उससे क्या चीज़ होती है, दोनों बच्चे जल चढ़ा देते हैं। और इतना पावन दिन और इतना मतलब बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो हर्ष प्राची को लेके चलते हैं। दोनों बच्चे आए थे मेरे साथ, दोनों ने पूजा की। बड़ा अच्छा लगता है, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको बताती हूँ, समझाती हूँ। यही टाइम होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और उन्हें अपने धर्म के बारे में बताने का। तो यहाँ पर हम कर रहे थे पूजा, दोनों माँ बेटे। तो शनिदेव भगवान की तो हाजिरी लगाई अपनी, क्योंकि आप सबको पता है ये न्याय के देवता हैं। तो अब चलते हैं घर, वहाँ बात करते हैं। मंदिर से आ गई। मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं लगा मुझे और फिर मैं भूल गई। और अभी तक मैंने चाय पानी कुछ नहीं लिया है। टाइम हो रहा है 1:30। यूँ तो कहते हैं 12 बजे के बाद मतलब चाय पानी ले लेनी चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। और अब सोच रही हूँ ये खाने के लिए फ्रूट, क्योंकि थोड़ा सा ना हस्बैंड ने तो स्ट्रिक्टली थोड़ा सा मना किया था कि नहीं करना फास्ट। वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि मेरे को ना अभी इस टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाली पेट रहने से क्या है, एसिड हो जाता है और वो एसिड फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। पर मैंने कहा वैसे भी मैं मतलब बहुत कम ही मतलब खाना पीना कर पा रही हूँ, काम की वजह से इतना मेरे से नहीं हो पा रहा है कि मतलब अपने खाने पीने पे इस टाइम ध्यान दूं। तो फिर मैंने कहा वैसे भी चलो चलते हैं और व्रत ही कर लेते हैं, क्योंकि आइए चला गया पीछे को, ये देख, ये हो जाता है ऐसा कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो और अभी लेके आई थी मैं एक रेड कलर की मूली, क्योंकि कई बार मेरे को ना कमेंट आते हैं कि दी आप, क्योंकि गर्मियों में ना मंगलसूत्र डेली वेयर में नहीं पहना जाता है और मतलब मैं कुछ भी नहीं पहन सकती हूँ यहाँ पे ना, फिर ना रैशेस से होने लग जाते हैं मुझे, इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं डालती। तो मैंने सोचा कि ना इसमें रेड धागा डाल लूँगी गले में तो सही रहेगा, गला भी सूना नहीं रहेगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आप गला सूना मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं रेड धागा लेके आई हूँ, वो रखा वहाँ पर। तो अभी वो लेती हूँ और फिर कुछ सोचती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देख रहे हैं कि आज शायद कहीं जा पाएँ या ना जा पाएँ। मंदिर तो मैं हो आई थी, मैं बाकी का जितना भी सुबह का काम था वो सारा फारिग कर लिया था, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था आज। तो वो 10:30 तक आ गए थे घर पे, तो बोल रहे थे जब घर आएंगे तभी जाना, क्योंकि प्राची को भी जल नहीं दिया था, प्राची ने भी सुबह जल्दी चली गई थी स्कूल। तो वही सब चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो भैया जाना तो है ही और बच्चों को लेके जाते हैं। और शिवरात्रि पे मुझे ऐसा लगता है जितने भी घर के मेंबर्स हैं सबको जल चढ़ाना चाहिए, पॉसिबल हो तो।
और आज तो पूरा दिन है कि, और शायद ये वीडियो मेरा कल जाएगा, आज नहीं जा पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि स्टार्टिंग से ही सासू माँ वो फलहार करते थे तो वही चीज़ें करते हैं। उसका भी शाम को ही व्रत खोलेगा तब बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल 2 केले और पानी ले रही हूँ, चाय इसलिए नहीं पी रही हूँ क्योंकि चाय से फिर एसिड बनेगा, इस वजह से। जूस रखा है पर जूस पीने का मन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पैकेट में है और उसमें ना जो उसकी स्ट्रॉ आती है वो आती है कागज़ की, तो फिर मेरा मन नहीं का, मैंने कहा नहीं आज नहीं पीते, कल पी लेंगे। क्योंकि अभी ना अगर मैं कुछ ज़्यादा हैवी कुछ लेती हूँ तो फिर मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है और वो पेन हद से ज़्यादा बुरा होता है। थोड़ी क्रिटिकल चल रही है लाइफ, पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के रहते। भोले बाबा पे विश्वास है, जब उसने यहाँ तक हाथ पकड़ा है तो आगे भी वो लेके जाएगा और सब उसका ही करना है, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पर होता ऊपर वाले के ही अनुसार है। जो हम सोचते हैं वो कभी हमारे अनुसार नहीं होता, पर हमें लगता है हमने सोचा था ना ये हो गया तो इसमें मतलब हमारी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। करने वाला वो है और वो सबकी डोर उसके हाथ में है, सबको वो देखता है। तो इसीलिए जो करना है अच्छा करो, अच्छा बोलो। मैं हमेशा से बोलती हूँ अगर किसी के लिए बात भी करनी है तो अच्छे वे में करो। अगर आपके मन में डाउट है, संदेह है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बस यही था। तो अब शाम का टाइम हो रहा है और मैंने अपना फास्ट है जो खोल लिया है। आज खाने में बनाया था सौंकिया की खीर और सौंकिया के चावल और आलू की सब्जी, क्योंकि ज़्यादा हैवी मतलब तला खाने का मन नहीं था और अभी इस टाइम मैं ऐसा कुछ ले भी नहीं रही हूँ हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं और जल्दी भी बन जाता है, झटपट से भी हो जाता है। तो इस वजह से बस अपना फास्ट वगैरह खोल के अब बैठी हूँ। मैंने सोचा चलो सुबह से ही मैंने ब्लॉग ऐड नहीं किया था, ना ही आप लोगों से कुछ बात कर पाई थी। जब आपसे बात की थी उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर उसके बाद मैं जाके सो गई। और आज मेरी गर्दन में ना इसमें पेन हो रहा है, सुबह उठी हूँ तब से पेन हो रहा है गर्दन के अंदर, तो उस वजह से भी तो मुझे गोली लेनी है। तो सोची गोली अभी नहीं लेती, थोड़ी देर बाद लूँगी, क्योंकि जब दवाई ले लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। और ये अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया 2-3 दिन में तो मुझे टैबलेट लेनी ही पड़ती है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। आज का व्लॉग ऐसा ही था, आप लोगों के साथ शेयर किया। मंदिर गई और जो भी जितना भी था सब सुबह सारे काम हो गए और आज कपड़े उपड़े नहीं धोए। कल संडे है तो कल कपड़े धुलेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम मतलब हो जाएगा। कल शायद ही कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ या फिर मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, इतना टाइम नहीं हो पाता है। और अभी इस टाइम तो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी और थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही हूँ, उस वजह से भी कुछ नहीं समझ में बैठता है। तो आके कपड़े सो गई सोने के बाद, क्योंकि मुझे ना साड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें पेन थे ना गर्दन में, तो इसकी वजह से मुझसे कुछ पहना भी नहीं जा रहा था। जो सुबह मंगलसूत्र डाला हुआ था वो भी मैंने उतार दिया था, गर्दन के दर्द की वजह से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वो। और पता नहीं बताइएगा किस चीज़ से दर्द हो रहा है। यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे, इस साइड में दर्द हो रहा है, अगर किसी को आइडिया हो तो बताइएगा। बट वैसे मुझे भी मैंने चेकअप तो नहीं कराया, जहाँ तक मुझे आइडिया है सर्वाइकल का है, जितना मुझे आइडिया है तो वही मुझे लग रहा है। थोड़े में बज रहे हैं 12। आज कहीं जाना था तो आज नहीं गए हैं, देखते हैं कल टाइम लगता है तो कल जाएंगे, क्योंकि बच्चों की मैडम ने ग्रुप ऐड किया हुआ है, उसके मैसेज आ रहे हैं। तो कल जाएंगे, देखेंगे कि कल जाना हो पाएगा या नहीं, क्योंकि देखना पड़ेगा ना बच्चों के हिसाब से। आप जाते तो सोच रहे आज भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इस चीज़ को चलती नहीं गई और वही चीज़ें हैं। हालांकि मेरे काम के अकॉर्डिंग तो भी ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा वो चीज़ें हो जाती हैं, संभलना चाहिए हर चीज़ को देख के, तो इस वजह से नहीं गई हूँ। तो देखेंगे क्या होता है कैसे होता है ना, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गया टाइमर में, जो कि नहीं चल रहा है ना रुक रहा है। इसमें ना पहले टाइम लगता था यहाँ पे, अब इसमें टाइम नहीं लग रहा है। मुझे इसी तरीके से कैमरे से वीडियो शूट करनी पड़ रही है, इसमें दिख रहा है ना। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा।